नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं झारखंड की 10 बड़ी फटाफट खबरें। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी घोषित, जानिए किस नाम पर लगी मुहर। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाली उपचुनाव के लिए एनडीए ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। एनडीए की आजसू पार्टी के लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुनीता चौधरी ने 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन यूपीए की ममता देवी से हार गई थी। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव के लिए सुनीता के नाम पर सहमति के बाद आजसू कार्यालय में ऐलान किया गया। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत और संसदीय बोर्ड के सदस्य डोमन सिंह मुंडा ने इसकी जानकारी दी है। चाची भतीजा, अवैध संबंध और कत्ल, सिम कार्ड से सुलझी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री। झारखंड के गढ़वा जिले में 4 साल पहले हुए एक कत्ल सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल 4 साल पहले गोंडा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 में 23 साल की महिला की लाश मिली थी। सिर पर गहरा जख्म था, शरीर पर खून के थक्के जमे थे। आरंभिक जांच में पुलिस को लगा कि एक्सीडेंट का केस है, लेकिन परिजनों द्वारा शक जताए जाने पर जब जांच हुई तो ऐसा सच सामने आया जिसके पैरों तले जमीन खिसका दी। जब पुलिस ने मृतका के कमरे की तलाशी ली तो वहां एक सिम कार्ड मिला। पुलिस ने सिम कार्ड का सीडीआर निकलवाया तो पता चला कि यह मृतका नहीं बल्कि उनके पति के भांजे का है, जिसका नाम सद्दाम अंसारी है। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत खपरो गांव से सद्दाम को उठा लाया। पहले तो उसने बरगलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती आने की जल्दी ही टूट गई। सद्दाम ने जब मुंह खोला तो रिश्तों का कत्ल ऐसा खौफनाक और शर्मनाक सामने सच आया कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों बागी हुए शिबू सोरेन के साथी? झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोबिन हेम्ब्रुम ने बागी तेवर में अख्तियार कर लिया है। 2 फरवरी को जहां एक और पार्टी का स्थापना दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर लोबिन हेम्ब्रुम अपनी ही सरकार के खिलाफ हुल क्रांति के नायक सिद्धो कान्हो के गांव भोगनाडीह में उपवास पर बैठे थे। लोबिन की मांग वही है जिसे लेकर वह जनवरी 2022 से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं होने पर बगावत के सवाल पर लोबिन ने कहा, मैं जनप्रतिनिधि हूं, जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी यदि वह पूरा नहीं हुआ तो जनता को क्या जवाब दूंगा। यदि मुद्दों की बात करना बगावत है तो मैं बागी हूं। राज्य भर में 1 दिवसीय ऊर्जा मेला 12 फरवरी को लगेगा। इसकी जानकारी झारखंड बिजली वितरण निगम के निदेशक मनीष कुमार ने दी। शुक्रवार को उन्होंने झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष अविनाश कुमार के निर्देश पर JBVNL के उच्च अधिकारियों के साथ निगम राजस्व वसूली को लेकर ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान पिछले महीने 400 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त होने पर सभी को बधाई दी और यह लक्ष्य फरवरी के लिए निर्धारित किया। चौपारण में 90 एकड़ की लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर हजारीबाग चतरा जिले के उग्रवादियों के गढ़ देहर के पथलगड्ढा और करगा जंगल में शुक्रवार को प्रशासन ने पोस्ते की खेती के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया। जिला पुलिस कप्तान के निर्देश पर बरही SDPO नाजिर अख्तर की अगुवाई में ग्राम पथलगड्ढा और करगा में रैती और वन भूमि पर लहलहाते करीब 90 एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया गया।